हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रेशन के बेसिक्स क्वेश्चन को बनाएंगे, सिंपल क्वेश्चन, ताकि हमको आगे क्वेश्चन जो भी मिले उसको हम सॉल्व कर पाए। तो आज जो हमारा हेडिंग है वह है बेसिक क्वेश्चन ऑन इंटीग्रेशन। आज सिर्फ हम लोग इंटीग्रेशन के सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं आज, ठीक है। तो अपना जो सबसे पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, बोला है, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जा रहा है सारा सवाल कि इंटीग्रेशन फाइंड करना है। जो भी इंटीग्रेशन फाइंड करना है वह है x² - 5x + 7। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। तो बोला गया था कि जब भी इंटीग्रेशन का सवाल हो, बीच में प्लस माइनस हो, तो सभी को क्या कर दे, अलग अलग कर दे। तो हम सभी को अलग अलग कर देते हैं। मतलब x² dx - 5x dx प्लस इंटीग्रेशन 7 dx। अब तुम लोग को याद होगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या लिखा जाएगा, x का पावर 2 + 1 by 2 + 1 -5 बाहर, x का पावर 1 + 1 by 1 + 1 प्लस 7x का क्या होता था, तो सॉरी 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 7x। सबका c हम लोग क्या करेंगे, एक जगह जोड़ के उसको हम लोग कैपिटल से लिख देते हैं। तो अब बोलो इसको क्या लिखा गया, x³ / 3, इसको लिखा गया 5x² / 2, ये है 7x और प्लस c। सिंपल सवाल है, बोलो क्लियर है। चलो इसको जेरॉक्स कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं। सारा सवाल अभी तक हमने थ्योरी पढ़ा था और समझने के लिए वो सब पढ़ाया गया था। अब हम लोग सवाल बना रहे हैं, है ना। जब तक सवाल नहीं बनेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। चलो नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है इंटीग्रेशन फाइंड करो। क्या है इंटीग्रेशन, x⁴ (2/3) प्लस x⁴ (1/2) प्लस x⁴ (3/2). इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन, अगर प्लस माइनस हो तो क्या कर दे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दे, यही कॉन्सेप्ट है। चलो इंटीग्रेशन x2/3 dx, इसको अलग किया, प्लस x1/2 dx, इसको भी अलग करा, उसके बाद x3/2 dx, इसको भी अलग करा। अब देखो तो x का पावर इन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलो बोला इसका इंटीग्रेशन x⁴ 2/3 + 1 by 2/3 + 1 होगा। अच्छा इसका हम लोग कर सकते हैं x 1/2 + 1 1/2 + 1। याद है ना x का पावर n का फॉर्मूला, xn + 1 और y में n + 1। अच्छा अगला देखें, x का पावर 3/2 + 1 और 3/2 + 1 और सबका c, कैपिटल C, इसका भी c, इसका भी c और इसका भी c। बोलो क्लियर है। तो इंटीग्रेशन इतना आया। अच्छा अब हम लोग थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, या फिर यहां पर देखो
इसको रफ करके अच्छे से समझेंगे। अच्छा, अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं दोस्त कि इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू एक्स का पावर कितना लिखा जाएगा, तो 3 एलसीएम, तो 5/3 बाई 5/3 होगा ना। इसका बोलो x का पावर 3/2 3/2 होगा कि नहीं होगा। इसका देखो x का पावर 5/2 5/2 और प्लस में c 2 एलसीएम, तो 3 और 2 5 5/2, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ढंग से समझना। इसको लिख सकते हैं 3/5, क्योंकि बाई में 3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, x का पावर 5/3। इसको लिख सकते हैं 2/3 x का पावर 3/2। इसको लिख सकते हैं 2/5 x का पावर 5/2 और प्लस में c। ये हो गया इसका आंसर। बोलो क्लियर है। जो क्वेश्चन दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 2 का, बोले इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं। और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन जो है करना, सवाल है इंटीग्रेशन जो है करना, वो करना है इंटीग्रेशन √x + 1/√x होल टू द स्क्वायर dx। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो चलो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, देखना पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या लिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर है। तो बोलो क्या लिखा जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b dx लिखा जाएगा कि नहीं। अच्छा, तो इसको अब हम लोग क्या लिखेंगे, रूट का स्क्वायर, रूट का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखा जाएगा x, इसको क्या लिखा जाएगा 1/x और इसको क्या लिखा जाएगा 2d। कैंसल, बच गया। अब हम लोग को याद है कि हम लोग अब अलग अलग भी कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। तो इसको करते हैं अलग अलग। तो बन गया x dx, ये वाला। अगला बन गया 1/x dx, ये वाला। और अगला बन गया 2dx, तीनों का अलग अलग। बोलो x का इंटीग्रेशन बोलना, तो x का पावर 1 है, तो इसको लिख सकते हैं ना x का पावर 1 + 1/1 + 1। सिंपल। अब तो बार बार लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब सोचना 1/x का इंटीग्रेशन, तो 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, तो log x का। तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, log x होगा, log x। ये जो log में जो लगा हुआ है, ये हम लोग हमेशा mod x में लिखेंगे। बोलो क्लियर है, हमेशा mod में होना चाहिए ये चीज। अच्छा, और 2 का 2x और प्लस में c। बोलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल आप करते हैं। अच्छा, और सवाल देखते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन सवाल समझते हैं। इंटीग्रेशन x² 3x + 4/x³ dx। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब तुम लोग को एक चीज तो याद होगा मेरे दोस्त, कि तुम लोग को बताया गया था कि इंटीग्रेशन डिवीजन को नहीं जानता है,
इंटीग्रेशन के पास समस्या है कि वो डिवीजन नहीं कर सकता है, मतलब जब भी डिवीजन वाला रहेगा तो वो सोल्यूशन वो नहीं बना सकता है। तो भाई इसके लिए और कॉन्सेप्ट बनाया गया, तो कैसे बचना है डिवीजन से ये चीज के लिए, ठीक है। चलो सोल्यूशन। अच्छा दोस्त, एक का क्या अगर ये एक्स क्यूब है तो क्या इसको तीनों से अलग अलग कर दे? इसको तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब माइनस 3x बाई एक्स क्यूब प्लस 4 बाई एक्स क्यूब, बोलो लिखा जाएगा। अच्छा इंटीग्रेशन, अभी भी वो डिवीजन में है, तो क्या हम लोग इसको यहां से उड़ा सकते हैं? तो लिखा जाएगा 1 बाई एक्स, यहां पर लिखा जाएगा 3 बाई एक्स स्क्वायर, लिखा जाएगा एक्स एक्स कैंसिल, और यहां लिखा जाएगा 4 बाई एक्स क्यूब, ठीक है, इंटू में dx। अब हम लोग अलग अलग करते हैं, तो अब देखिए इंटीग्रेशन क्या बना, 1 बाई एक्स डी एक्स माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 4 बाई एक्स क्यूब डी एक्स। चलो देखना 1 बाई एक्स डी एक्स, अच्छा इसको लिख सकते हैं माइनस 3 बाई एक्स टू द पावर माइनस 2 डी एक्स, लिख सकते हैं। अगला 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 डी एक्स, क्योंकि ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बोलो क्लियर है। चलो अब बात समझते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई एक्स का लॉग एक्स, याद करना ये 3 है तो 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फॉर्मूला याद करना, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 और प्लस में सी। बोलो एन कितना है, तो -2 है, तो यहां भी -2 और यहां भी -2, तो कितना बच गया, तो यहां पर लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर -1 बाई -1। इसके लिए सोचो -3 है, तो ये अगर -3 तो ये भी हो जाएगा -3 और ये भी हो जाएगा -3, तो ये कितना आ गया, तो +4 एक्स टू द पावर बोलो -2 बाई -2 और प्लस में कांस्टेंट सी। अब इसको ढंग से अरेंज कर देते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन बोलो ये हो जाएगा log x, अच्छा माइनस माइनस प्लस 3, और ये अगर x का पावर -1 है तो नीचे आके क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। अच्छा उसी प्रकार से देखना प्लस और माइनस, माइनस ये इसके साथ कैंसिल तो 2, और ये अगर नीचे आ गया तो एक्स स्क्वायर और प्लस में सी। लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है, बात समझ में आ रही है। चलो एक चीज और देखते हैं अच्छे से, चलिए कंसंट्रेट करेंगे अब नया सवाल में। ये बेसिक सवाल समझ में आ रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया बात, और देखते हैं। अब अच्छा कुछ एक आध 2 सवाल और करते हैं ताकि हम लोग के दिमाग में बात को जा सके। अच्छा सिंपल सवाल एक और, क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन करना है 4 e टू द पावर x प्लस cos x इंटू में dx। बोलो क्लियर है। तो हम लोग को ऐसा कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन अलग अलग करा तो 4 e टू द पावर x होगा dx और प्लस इंटीग्रेशन cos x dx। अच्छा देखो तो 4 बाहर तो बच गया e टू द पावर x dx,
क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता था। अच्छा, और यहां पर बच गया cos x dx। अच्छा, अब सोचना 4 इसका e का पावर x का इंटीग्रेशन है, e का पावर x प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x और प्लस में c, दोनों का c जुटा होगा तो एक बड़ा c बना होगा। बिल्कुल क्लियर है। एक और सब टाइप का सवाल हुआ और देखते हैं सवाल। अच्छा सुनना, सवाल इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन जो फाइंड करना है तुम लोगों को वह करना है 1 माइनस साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स। समझना अच्छे से भाई। अब ये तो डिवीजन है, इंटीग्रेशन तो डिवीजन का क्वेश्चन बनाता ही नहीं है, वो तो सीधा सीधा उसको मना कर दिया गया है। तब वो क्या किया सोच सुन, अच्छे से बात को समझो। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि दोनों को अलग अलग कर देते हैं, 1 के साथ ये इधर और इधर साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अच्छा अब सुनना, अब इसको हम लोग कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर। अच्छा इसको थोड़ा सा देखना, क्या लिखा हुआ है साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। एक कॉस को यहां लिखते हैं और एक कॉस को यहां लिखते हैं, तो ये दोनों क्या बन गया tan, और ये बन गया 1 बाई कॉस, और 1 बाई कॉस को हम लोग सेक लिख सकते हैं, तो इतने के जगह पे लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डिवीजन नहीं जानता था इसलिए इतना करना पड़ा, ठीक है। अच्छा अब एक बात और सोचो, ठीक है, कि अब हम लोग चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको अलग किया माइनस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, इसको भी अलग करा। अब यहां पर देख इंटीग्रेशन, बोलो इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का याद करना 10x, इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स का फॉर्मूला में लिखाया गया है, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स और प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन तो भाई ये किसका डिफरेंशिएशन, तो सेक एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। क्वेश्चन फाइंड करना है तुमको, क्या इंटीग्रेशन लिखा हुआ है एक्स साइन एक्स, ठीक है, और सवाल में लिखा हुआ है कॉट एक्स, ठीक है, और सवाल में लिखा हुआ है एक्स साइन एक्स और डिवाइडेड बाई साइन एक्स, ठीक है। अब इस सवाल को बनाना है, तो ये तो है डिवीजन में। सबसे पहले कि ये इंटीग्रेशन में देखना है डिवीजन है, क्वेश्चन में तो डिवीजन दिखाई दे रहा है, साइन एक्स से डिवाइड है, तो सबसे पहले तो इससे बचो, ठीक है, और उसके बाद जो भी होगा सोच लेंगे, लेकिन अभी पहले डिवीजन से बचना है। चलो सॉल्यूशन इंटीग्रेशन, क्या हम लोग इन सभी को अलग अलग टर्म को साइन एक्स से भाग कर सकते हैं? पहले तो इससे बच जाना है, कर दिया भाग, ठीक। अब सोचिए क्या भाग होगा तो ये दोनों कैंसिल। अच्छा ये सोच तो ये अच्छे से, क्या लिखा हुआ है कॉट एक्स बाई साइन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं कॉट को कॉस एक्स बाई साइन एक्स, या फिर ऐसे लॉजिकली सोच इसको लिख, ये तो कॉट है
और ये 1 साइन है तो उसको लिख सकते हैं कॉसेक एक्स, तो इसको लिख दिया हमने कॉट एक्स और कॉसेक एक्स। अच्छा इधर देखो साइन से साइन कैंसिल तो क्या बच गया एक्स, सिंपल हो गया। अच्छा अब एक बात सोच के बोलना, क्या हम लोग अब इस इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकते हैं? देखो e टू दी पावर x dx cot x cosec x dx और प्लस में x dx कर सकते कि नहीं कर सकते? अच्छा अब इसको रफ कर रहा हूं ना, अब इसको देख थोड़ा आगे, इसका इंटीग्रेशन तो e का पावर x ही होता है, याद है e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x। इसका बोलना तो cosec x और cot x का माइनस cosec x होता था, और x का x स्क्वायर बाई 2 क्योंकि x का पावर 1 है तो 1 + 1 बाई 1 + 1 और प्लस में c। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बहुत सवाल बनाया जाएगा ताकि कोई भी सवाल छूटे नहीं। इंटीग्रेशन 1 - 2 sin x बाई cos स्क्वायर x। एक सवाल ऐसा किया कुछ देर पहले, क्या करा सॉल्यूशन, पहले इंटीग्रेशन, क्या डिवीजन है तो डिवीजन हम लोग हटा देंगे, तो पहले डिवीजन हटा देते हैं। तो हटाने के लिए इसको दोनों को क्या करा, इसको अलग किया और यहां से भी cos स्क्वायर x को अलग किया। अलग किया। अब सुनना, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ये dx है ना, x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। अच्छा अब इसको हम लिख सकते हैं 2, एक साइन और कॉस डिवाइड हो गया तो tan बन गया, एक कॉस बचा हुआ है जो ऊपर गया तो सेक बच गया इंटू में dx। अब हम लोग थोड़ा सीख चुके हैं इसलिए अब डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। अब अलग अलग क्यों करना, हर बार सवाल में क्यों अलग अलग करेंगे, तुम लोग सीख चुके हैं। बोलो इसका इंटीग्रेशन tan x माइनस 2 तो कांस्टेंट है, sec x tan x, sec x का इंटीग्रेशन, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो sec x है ना, और प्लस में c। सवाल खत्म। बोलो क्लियर बात है? और देखो इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 2 रूट x का इंटीग्रेशन करना है। चलो इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। सबको क्या किया, अलग अलग किया। 2x स्क्वायर dx कर सकते हैं। अच्छा माइनस इंटीग्रेशन में sin x dx, अगला इंटीग्रेशन में 2x 1/2 dx लिख सकते हैं, रूट x को लिख सकते हैं, रूट x मतलब x का पावर 1/2। चलो अब बोलो इसका इंटीग्रेशन तो 2 इंटू x³ 3, x स्क्वायर का क्या होगा x³ 3, x का पावर n का क्या होता है x का पावर n + 1/n + 1, 3 पावर। बोलो साइन x किसका डिफरेंशिएशन, तो वही साइन x का इंटीग्रेशन। तो बोलो साइन x का इंटीग्रेशन हम लोग क्या पढ़ेंगे माइनस cos x,
तो माइनस कॉस एक्स। अच्छा, 2 इंटू एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? चलो अब देखो, 2x³ 3 माइनस माइनस प्लस 3 sin x। अच्छा, इसको देखना अच्छे से, प्लस x का पावर 3/2, नीचे में 3 और ऊपर में 2 और पहले से 2, तो 2 और 2 क्या हो गया? 4 लिख सकते हैं, और प्लस में c। बोलो क्लियर है? एक और सवाल, चलो और देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि इफ f dash x is equal to 4x³ by 3x³, sorry 4, such that f2 is equal to 0, then find fx। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या बोलता है सवाल, सोच समझिए। बोलता है कि f डैश x इतना है, ठीक, f डैश x इतना है, तुमको निकालना क्या है? सबसे पहले ये देखो, fx निकालना है। बस तुमको ये बात समझ में आ रहा है कि डिफरेंशिएशन दिया हुआ है और हमको ओरिजिनल फंक्शन निकालना है fx। याद है सिखाया गया था कि अगर y इक्वल टू fx है तो उसका dy/dx क्या होगा? f डैश x डिफरेंशिएशन, और इस डिफरेंशिएशन का जो इंटीग्रेशन होगा तो फिर से क्या हो जाएगा? fx प्लस c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सोच कि डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, ओरिजिनल फंक्शन निकालना है, तो इसका मतलब जो डिफरेंशिएशन दिया हुआ है उसको हमको क्या कर देना है? इंटीग्रेशन कर देना है, तो ओरिजिनल फंक्शन fx आ जाएगा। ठीक है, अब समझना सवाल को और आगे बढ़ के सोच अच्छे से कि सॉल्यूशन fx अगर निकालना है तो fx होगा क्या? तो भाई डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन, जो डिफरेंशिएशन दिया हुआ है उसका अगर इंटीग्रेशन कर दोगे तो fx आ जाएगा ना जी। तो ये डिफरेंशिएशन दिया हुआ है और हमको ओरिजिनल फंक्शन चाहिए, तो हम इसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तो हमको इसका इंटीग्रेशन कर देना है। है ना? चलो देखो तो, इंटीग्रेशन 4x³ dx अलग कर दिए, माइनस 3x⁻⁻4 dx ऊपर गया तो अलग हो गया। चलो अब अलग भी कर दिया और ऊपर गया तो माइनस भी हो गया। अब देखना इसका इंटीग्रेशन कितना लिखा जाएगा? 4/4 n+1/4। अच्छा, इसका 3, इसका कितना लिखा जाएगा? x⁻³ by -3 नहीं लिखा जाएगा, और प्लस c हो जाएगा। अब देखना, यहां पे बता रहा हूं, अब fx क्या हो जाएगा? सो सुनना, 4 से 4 कैंसल, तो बच गया क्या? x⁻4। सुनना, 3 से 3 कैंसल और ये प्लस, और x⁻⁻3 प्लस c। अच्छा, अब क्या बोलते हैं कि fx x⁻4 1/x³ और प्लस c, अगर पावर माइनस में है ऊपर में तो नीचे आके प्लस में हो जाए। बोलो क्लियर? इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं। अब सवाल क्या है तुम्हारे पास कि वो बोला है, देखना ये चीज, ये क्या बोला है सो सुनना। वो बोला है कि f2 इज इक्वल टू 0। समझना, इसका मतलब कि x का वैल्यू कितना है? 2 है, तब फंक्शन का वैल्यू कितना है? 0।
एफ एक्स से लिखते हो ना ये, तो ये एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2, तो बोलता है कि एक्स का वैल्यू अगर 2 है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है 0 है। इसमें पुट करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो ये 0, ये 2 का पावर 4, ये 1/2 का पावर 3 और प्लस में c है कि नहीं है। अब देखो ये 0, ये 2 4 8 16 और प्लस 1/8 और प्लस में c। ठीक है, चल इधर रफ करते हैं। अब सोचो अच्छे से कि 0 16 और प्लस 1/8 तो एलसीएम कितना 8, ये कितना 128 और प्लस 1 और प्लस c के साथ एलसीएम नहीं लिया गया है, तो टोटल यहां पर कितना 129/8 प्लस c, तो c इज इक्वल टू माइनस 129/8, तो c का मान आ गया। तो अब बोलो देयरफॉर फंक्शन बोलो कितना हो गया x का पावर 4 1/x³ और प्लस माइनस 129/8 आ गया। यही है तुम्हारा फंक्शन। समझ रहे हो, ये चीज दिया हुआ था ना, तो ये क्यों दिया हुआ था, ताकि हम c का वैल्यू निकाल सके। बोलो क्लियर, हमने निकाल दिया और ये फंक्शन हो गया। आज हम लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं, ठीक है, और हमेशा हम लोग अब ऐसे ही सवाल करते रहेंगे। कोई भी टॉपिक उठाया जाएगा कम से कम 10 सवाल कराए जाएंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ना है मेरे दोस्त। अच्छा, अब अगर पढ़ा रहे हैं तो मेरा कुछ तो फर्ज बनता है कि एक सवाल भी दें। तो सवाल आज के लिए मेरा यही है जो हम बोर्ड पे लिखे हैं। ये सवाल आप लोग को ट्राई करना है। ये सवाल आप लोग ट्राई करेंगे। सवाल है साइन का पावर 8x कॉस का पावर 8x बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। ट्रिग्नोमेट्रिक के सहारे सॉल्व होगा। बस डिवीजन हटा दो, काम हो जाएगा। अब तुमको हटाना है, जैसे भी हटा सकते हो, ठीक है। आज के लिए अपना इतना ही क्लास। नेक्स्ट अब हम लोग बेसिक पढ़ें, कुछ और सवाल करेंगे हम लोग। फिर अब पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, और इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ही है, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या क्या है, और एक एक मेथड के ऊपर कम से कम हम लोग 30-30 सवाल 40-40 सवाल बनाएंगे। वो लोग क्लियर है। ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ये सवाल बनाइए, अच्छा अच्छे से ढंग से बनाइए, ठीक है। चलिए, एक खास बात क्या है, सोचिए। अब के बाद से, मतलब इस वीडियो लेक्चर के बाद से कोई भी क्लास, मतलब कि लेक्चर मैथ का, अप्लाइड मैथ्स का, वो यूट्यूब पे नहीं डाला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को देखना है, अगर अच्छा लग रहा है, मैथ्स पढ़ने का मन है, तो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो अपना ऐप है उसका नाम है टेक ग्रीन ऐप है, उसको डाउनलोड करिए। जो भी वीडियो लेक्चर मैथ्स का होगा आप वहीं से देख पाएंगे। अब YouTube के थ्रू कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर ऐसे बहुत सारे सवाल अगर आपको सीखने हैं तो आपको ऐप को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो अगर चाहते हैं अच्छे से मैथ्स पढ़े,
बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाए तो ऐप डाउनलोड करिए, सही है। इतने अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि सारे सवाल आपको सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अब ऐप में। याद रहे ऐप में अब कोई भी यूट्यूब पे वीडियो मैथ्स का नहीं जाएगा, ठीक है, मेरे द्वारा। इसीलिए फिर से अगर ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लें, ठीक है। ऐप का नाम है टेक